सरकार हो भाई, बड़े अरसे बाद कोई स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए दोबारा लेकर आया हूं भाई। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया था कि हम यहां पर स्मार्ट वॉच रिव्यू करते थे, क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, स्मार्ट वॉच ठीक चल रही होती थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कंप्लेन आती थी कि बिलाल भाई हमने स्मार्ट वॉच यूज की है और हमें 2 हफ्ते बाद उस स्मार्ट वॉच में कोई मसला आया और कंपनी के पास जब हम वारंटी क्लेम करवाने गए हैं तो कंपनी ने कहा है कि भाई ये क्या मजाक है, हम तो इसको क्लेम नहीं करके देंगे, और कंपनी ने वारंटी क्लेम के ही पैसे मांग लिए हैं। यही वजह है कि हमने पाकिस्तानी ब्रांड्स को रिव्यू करना ही छोड़ दिया था और यही वजह है कि आपको इतने अरसे बाद जाकर कोई जो वॉच का रिव्यू है वो इस चैनल के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाला हूं ये हेलो की तरफ से आती है। हेलो का नाम कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता ना हो। बेसिकली रिसेंट टाइम के अंदर हेलो ने 2 स्मार्ट वॉचेस लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट में। एक सोलर प्रो है और एक RS4 मैक्स है। मैं RS4 मैक्स को आज ज्यादा फोकस करूंगा। सोलर प्रो भी हमारे पास मौजूद है, मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वॉचेस जो कि इस टाइम पे आप पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ फीचर्स वाली साइड से ही कंपेयर करते हैं ना तो इसका प्राइस टैग अब पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनके प्राइस टैग से भी नीचे चला गया है। इसके अंदर जो फीचर्स है वो भी ज्यादा हैं और ये एक ऐसे रेप्यूटेबल ब्रांड की तरफ से आती है कि जिसमें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपको चलाने में मसला नहीं आएगा। इसकी ऐप भी बहुत ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली चीज तो जो नोटिस की है मैंने वो ये है भाई कि हेलो ने अपनी पैकेजिंग बिल्कुल चेंज कर दी है। पहले हेलो की जो पैकेजिंग होती थी वो ब्लू हुआ करती थी, बट यहां पर आप देख सकते हैं कि अब ऑरेंज कलर की पैकेजिंग को हेलो ने अडेप्ट किया और ब्लू कलर वाला जो सारा सीन है वो गायब हो चुका है। RS4 मैक्स यहां पर लिखा हुआ है, ड्यूल कोर 2-in-1 यहां पर मेंशन किया गया है। और मैं ये बात भी आपको बताना चाहूंगा कि इसके 2 वेरिएंट आ रहे हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ूंगा वो ये वाला वेरिएंट है जो कि मैं आपको शो करने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर आपको ड्यूल स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। बाकी ऑनलाइन जो वेरिएंट्स मैंने लगे हुए देखे हैं उन सबके अंदर आपको सिंगल स्ट्रैप देखने को मिलता है और ये स्ट्रैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर बैक साइड पर इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं। 1.91 इंचेस का HD डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और ये जो डिस्प्ले है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही साइज है जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा का साइज है। तो काफी बड़े साइज का डिस्प्ले जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है, 127 वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो RS4 प्लस आई थी ना ये घड़ी उससे थोड़ी सी बेहतर है। रियलिटी ये है कि RS4 प्लस थोड़ी महंगी लॉन्च हुई थी। इस घड़ी का जो प्राइस टैग है जो मैं आपको आगे चलकर बताता भी हूं वो बहुत ज्यादा अच्छा रखा गया है और काइंड ऑफ इसीलिए रखा गया है क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अब आ गए हैं। मैग्नेटिक स्ट्रैप यहां पर देखने को मिल जाता है, हेल्थ मैनेजमेंट मौजूद है और 9 डेज का बैटरी बैकअप आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब इस घड़ी के अंदर कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो कि नॉर्मली आप घड़ियों के अंदर नहीं देखते और उनमें सबसे बड़ी चीज जो है ना इसका स्ट्रैप है। इस घड़ी के बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले आपको वॉच देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपको नीचे वाली साइड पर एक सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो कि काफी हाई क्वालिटी का है। यहाँ पर इसका जो डिजाइन है ना मैं कहना चाहूंगा कि भाई एप्पल वॉच से लगता है थोड़ा थोड़ा उठाया हुआ है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफी हाई ग्रेड है और ये सिलिकॉन काफी अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पर एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड वायर है और उसके अलावा आपको आपका बेसिकली जो मैनुअल है वो देखने को मिल जाता है। बट इसका जो बैंड इंपॉर्टेंट है वो ये सिलिकॉन वाला बैंड नहीं है बल्कि ये बैंड है जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है। इस चैनल के ऊपर जो मैं वॉचेस शो कर रहा हूं उसमें एप्पल वॉच के अलावा पहली वॉच है जिसके अंदर आपको फुल मैग्नेटिक बैंड देखने को मिलता है। बेसिकली नॉर्मल बैंड्स के अंदर आपको जैसे स्लॉट्स मिलते हैं ना कि आप किसी भी साइज के ऊपर उसको लगा सकते हैं, यहां पर वो मसला नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ये जितने ग्रूव्स आप देख रहे हैं ये सब इसके साइजेस हैं। तो ये नॉर्मल बैंड के निस्बत आपको काफी अच्छी तरह से फिट आएगी। और वो जो कुछ लोगों का मसला होता है ना कि उनको एक साइज बड़ा लग रहा होता है और एक साइज छोटा लग रहा होता है, ज्यादा टाइट लग रहा होता है, वो मसला इस वॉच में नहीं आने वाला। यहां पर मैं इसको पहन के भी दिखा देता हूं। ओके भाई, तो इस घड़ी को जब आप पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह की जो लॉकिंग है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। ये मैग्नेटिक है तो दोनों साइडों से ये मैग्नेट के थ्रू चिपक जाता है। यहां पर ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इसको नॉर्मल घड़ी की निस्बत पहनने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट इसकी जो फील है, जो हैंड फील है वो बहुत ज्यादा मजेदार है और आपको काफी ओपन फील आती है। आपने जब इसको उतारना है तो आप बेसिकली इसको ऐसे करके खोलेंगे और ये ओपन भी हो जाता है। पहली बार जब आप पहनते हैं तो आपको ये जो नीचे वाली साइड है इसको दूसरे उंगली से ड्रैग करना पड़ता है ताकि ये ऊपर जो है वो जाकर अटैच हो जाए। बट यहां पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं, इस वॉच का जो डिस्प्ले है वो भी काफी हाई क्वालिटी का रखा गया है और क्योंकि ये हेलो के एप्लीकेशन के साथ आती है एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट वॉच फ्रॉम हेलो जो कि ड्यूल कोर चिप के साथ आ रही है, तो यहां पर जो स्मूथनेस है वो नॉर्मल वॉचेस की निस्बत आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलने वाली है। यहां पर कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है और हेलो की एक और बात अच्छी ये भी है कि इनके सेंसर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो आप बेशक हार्ट रेट सेंसर की बात करें
या फिर आप बात करें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर की, बीच में ये ना हमारे टीम मेंबर के फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, उसके मैसेजेस की नोटिफिकेशन आ रही है। अगर आप बात करें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर की, तो ये सारे जो सेंसर्स हैं बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। एंड दिस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पोर्ट्स मोड एज वेल। तो हेलो के जो स्पोर्ट्स मोड है वो भी यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको बिल्टन देखने को मिल जाती हैं, डांस से लेकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स तक सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर साइड पर एक बटन दिया गया है जो कि बेसिकली आपका मेन्यू बटन का काम करता है। ऊपर वाली साइड से अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो बेसिकली आपको आपकी सेटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोड्स वगैरह दिए गए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड माय फ़ोन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बोलने लग जाता है, और यहाँ पर आप वॉच फेसेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हेलो की तरफ से आती है, तो हेलो की वॉच फेसेस टाइम बाय टाइम अपडेट होती रहती हैं। जब भी उनकी कोई नई घड़ी आती है तो वो नए वॉच फेसेस लेके आती है, और इनकी एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि वो सारे अपडेट हो गई है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस बनाती है। अदर देन दैट भाई, ये पहली स्मार्ट वॉच है जो कि इस कैटेगरी के अंदर IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आ रही है, वरना यूजुअली हमें IP57 या IP58 वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस मिलती है, बट ये IP68 के साथ आ रही है। तो पानी के अंदर इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। ये काफ़ी हद तक ऑन पार है विद द नॉर्मल एप्पल वॉच। अल्ट्रा की जो वाटर रेटिंग है वो इससे बेहतर है, बट अगर आप नॉर्मल एप्पल वॉच की बात करते हैं तो वो भी IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई आप इस घड़ी की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? तो भाई इस घड़ी की तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सारे फीचर्स हम इससे पहले देख चुके हैं, बट ये पहली बार है कि ये घड़ी 8,999 के प्राइस टैग में लॉन्च हुई है। इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग भी अवेलेबल है, और इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो हमारी टेस्टिंग के मुताबिक बहुत अच्छी निकल कर आई है। यहां पर जब आप व्हाट्सएप कॉल की बात करते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, व्हाट्सएप कॉल पिक नहीं कर सकते, लेकिन ब्लूटूथ कॉलिंग यहां पर मौजूद है। इसके अंदर आप म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.3 है, तो आप एट ए सिंगल टाइम अपनी घड़ी और ईयरबड्स भी अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर सकते हैं, कनेक्शन में कोई मसला नहीं आएगा। इसके अलावा इस प्राइस रेंज के अंदर ये वॉच आपको जो डिजाइन प्रोवाइड करती है वो 2.5D कर्व्ड ग्लास वाला है, और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है वो ये है कि ये फुल मेटल बॉडी डिजाइन में आती है, और इसके अंदर जो ओवरऑल आपको फिनिश मिलती है, फील मिलती है, वो भी काफी ज्यादा सॉलिड है। ओवरऑल अगर आप इस वॉच के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वॉचेस जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रही है। और इस सब के ऊपर हेलो इज नाउ ऑल्सो प्रोवाइडिंग 3 months ऑफ ऑफिशियल वारंटी इन पाकिस्तान। तो आपको इसकी जो वारंटी है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं, अगर आप इस घड़ी को बाय करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये वो घड़ी है जो कि अभी मेरी वीडियो लगने के कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इसका प्राइस टैग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी घड़ी जो यहां पर लॉन्च हुई है वो बेसिकली हेलो सोलर प्रो के नाम से आती है, और इस घड़ी के अंदर भी ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने इस घड़ी में बोले हैं, बट ये थोड़ी सी ज्यादा स्पोर्ट्स डिजाइन में आती है, ये थोड़ी सी महंगी भी है, बट इसके अंदर एक दो हिडन फीचर्स हैं। उनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका जो क्राउन है वो डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और इस घड़ी की दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप थोड़ी सी हाई एंड घड़ी देख रहे हैं जो कि आई थिंक 12,000 की रेंज में हो, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इस पे भी आपको वारंटी मिल जाएगी, और आपको थोड़ा सा ज़्यादा रियल एस्टेट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं घड़ियों की तो जो ये रोटेटिंग डायल वाली घड़ियां होती हैं, ऑल्दो देखने में जब आप नंबर देखते हैं तो ये 1.43 डिस्प्ले है और ये 1.91 डिस्प्ले है, बट मेरे हिसाब से गोल घड़ियां जो हैं वो वैसे ही ज़्यादा आपको रियल एस्टेट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये साइड से भी चौड़ी होती हैं। और यही वजह है कि अगर आप एक हायर एंड घड़ी ढूंढ रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप ऑल इन वन घड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी में बेस्ट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RS4 मैक्स जो है उसको परचेज कर लें। इन घड़ियों को रिकमेंड करने के पीछे भाई सिंपल सी रीज़न ये है कि मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे बाद में मैसेज करके बोल रहे हो बिलाल भाई आपके कहने पे घड़ी ली थी और अब मुझसे 1500 मांग रहे हैं डिस्प्ले चेंज करने का। तो वो चीज़ ज़रूर है भाई। अगेन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे बताएं कि आपका कौन से ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस बुरा रहा है, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं 3-4 ब्रांड्स के नाम लेने वाला हूं कि भाई उन लोगों ने सर्विस ठीक नहीं प्रोवाइड की। तो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस ब्रांड के साथ बुरा रहा है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।